आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट जो है हम वोल्ट मीटर से भी करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है दैट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आता, बल्कि आगे देखो हम बताएंगे कि जो एक्चुअल रीडिंग है उससे कम रीडिंग बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आएगा। तो जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन इनका साइज जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी बड़ा होता है। तो जहाँ पे हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहाँ पे हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। जहाँ एक्सपेरिमेंट करना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। ओके, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि एक वायर है तुम्हारा, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें। एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो वायर का एरिया यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया सभी जगह सेम है, और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। उसका कोई भी एक सेक्शन लोगे, जैसे हमने यहाँ पे देखो एक सेक्शन लिया इसका एल लेंथ का, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस लेंथ एल के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब लेंथ ग्रेटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो प्रिंसिपल क्या है कि एक वायर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। फ्रॉम ओम्स लॉ तुम्हें मालूम है होता है V इक्वल टू I, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। तो V को हम लिख सकते हैं I रो बाय A इनटू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, I रो बाय, इसको हम पुट कर देते हैं, और इसका नाम है कॉल्ड, सिस्टम का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आगे इसको पुट कर दोगे वैल्यू, तो V इक्वल टू हो गया KL, और K कांस्टेंट है तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल हो गया L। K कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि K का वैल्यू है करंट रेसिस्टिविटी डिवाइड बाय एरिया। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में करंट भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो K कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन प्रूफ हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। और इसका क्या प्रिंसिपल है कि एक वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो, उससे कांस्टेंट करंट फ्लो कराए, तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, क्लियर। अब हम इसका यूज करेंगे। तो तीन बेसिक यूज है, जिसमें फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मेजरमेंट करें पोटेंशियोमीटर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो प्रॉब्लम बनते हैं उसी पे, जो अच्छे प्रॉब्लम होंगे उसी पे बेस्ड होगा। तो इसमें हमें समझना है कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से फाइंड करें।
तो यहाँ पे देखो दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है पोटेंशियोमीटर का सर्किट और एक है वह सर्किट जिसके किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले मैं बना रहा हूं पोटेंशियोमीटर का सर्किट। यह एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है जिसमें कि एक सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है E, एक रेसिस्टेंस है कैपिटल R, इसे हम चेंज कर सकते हैं, और AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ है कैपिटल L और स्मॉल r है रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। L है लेंथ ऑफ स्मॉल रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हमारा मेन पर्पस है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना, के का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इसमें करंट फाइंड करते हैं। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट का वैल्यू आई। तो करंट क्या होगा, current in wire will be I। सर्किट में देखो सेल का वोल्टेज है E और दो रेसिस्टेंस है कैपिटल R और वायर का रेसिस्टेंस है स्मॉल r, ये दोनों सीरीज में है। तो करंट हो जाएगा तुम्हारा E डिवाइड बाय कैपिटल R। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस वायर V करंट का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा E R डिवाइड बाय R प्लस R। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो जो वायर ए बी है उसमें पहले करंट निकाला, फिर ए बी के रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लिया ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इस वायर ए बी का लेंथ है कैपिटल एल। अब इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि हम मान लें कि के है और इसका लेंथ है एल, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के इंटू एल। यहाँ पे लेंथ कैपिटल एल, if k is
potential gradient of wire AB, then potential difference across it will be V is equal to K into capital L। तो यहाँ पे देखो जो वायर ए बी है उसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने दो तरीके से निकाले। एक हमने निकाला कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। दूसरा हमने निकाला कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लिया के और लेंथ है कैपिटल एल तो पोटेंशियल डिफरेंस के एल हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, भी दोनों को इक्वेट कर देंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम 1 and k into L तो k का वैल्यू हो गया E into R divided by R plus R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब देखो ये तो हमने अभी बताया कि दो सर्किट होते हैं तो इसमें एक हो गया पोटेंशियोमीटर जिसका हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। अब हमारे पास एक दूसरा सर्किट है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक दूसरा सर्किट है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा मेन पर्पस है P एंड Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। P एंड Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे फाइंड करेंगे देखो। तो पहले देखो P और Q में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बताओ P से करंट का डायरेक्शन P से Q की तरफ है तो पोटेंशियल P और Q में किसका ज्यादा हुआ, तो करंट फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट फ्लो कर रहा है P से Q और करंट फ्लो करता है हायर से लोअर, तो P हुआ हायर Q हुआ लोअर। क्लियर है ना। देखो करंट फ्लो कर रहा है P से Q की तरफ तो P हायर पोटेंशियल Q लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ पे देखो करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियोमीटर वायर में A से B की तरफ तो A हायर B लोअर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में A हायर है, PQ में P हायर है, तो जो हायर हायर है उसे आपस में कनेक्ट कर दो। यहाँ पे A और यहाँ P इन दोनों को आपस में कनेक्ट। अब जब हमने A और P को कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट अभी फ्लो होगा नहीं क्योंकि सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि A से यदि P की तरफ करंट आएगा तो वापस भी जाना चाहिए। तो अभी AP वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया क्यों नहीं करंट फ्लो करेगा, क्योंकि A से P की तरफ यदि करंट कुछ आया तो वापस उसे वायर में जाना होगा इधर, तभी जंक्शन रूल सेटिस्फाई हो पाएगा। इसका मतलब कि अभी AP में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, जो Q है उसे एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट करेंगे और उसे वायर AB पे स्लाइड कराएंगे। जब जॉकी को वायर AB पे स्लाइड कराओगे तो एक ऐसा पोजीशन आएगा कि उस पोजीशन पे जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा 0। इसके पहले क्या हुआ कि जैसे ही तुम जॉकी को वायर AB पे कांटेक्ट करोगे, टच करोगे कहीं पे, तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लगेगा, AP से भी करंट फ्लो होगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो जॉकी है J उसे इसके आगे पीछे ऊपर आगे लेफ्ट राइट में स्लाइड कराना है।
तो एक ऐसा पोजीशन तुम्हें मिल जाएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होने का मतलब कि जो यहाँ पे पॉइंट है जे, इसका नाम है जे कर दूं, और क्यू, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, से। तो हमें एक ऐसा पोजीशन फाइंड करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा मतलब जे का पॉइंट पोटेंशियल और क्यू का पोटेंशियल सेम हो गया। अब देखो, जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, जे क्यू से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एपी से भी करंट नहीं फ्लो करेगा, और एपी से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो फिर यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ए का पोटेंशियल और पी का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो देखो यहाँ पे ए का पोटेंशियल, पी का पोटेंशियल सेम, जे का पोटेंशियल, क्यू का पोटेंशियल सेम। तो कहने का मतलब कि पी एंड क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए एंड जे के होगा। और जब ये बैलेंस हो गया, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो उस समय इसका लेंथ जो है वो है स्मॉल। तो जब बैलेंस हो गया तो P एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो A एंड J के बीच होगा, और A और J के बीच का लेंथ है स्मॉल l, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा K इंटू एल, स्मॉल l। और K का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। वेन चौकी बैल वैन गैल्वेनोमीटर सो जीरो डिफ्लेक्शन। तो उस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q वही, और K का वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह P एंड Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमारा मेन पर्पस क्या था कि जो नीचे वाला सर्किट है उसमें P एंड Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें। तो उसके पहले पहले हमें समझना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर का सर्किट। तो ऊपर का जो सर्किट मैंने बताया वो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। तो उसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है E, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल R, और जो वायर ए बी है पोटेंशियोमीटर वायर, उसका रेसिस्टेंस है स्मॉल आर। तो हमने पहले करंट फाइंड कर लिया, तो वोल्टेज ई और जो दो रेसिस्टेंस है कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों सीरीज में एक ही पाथ है, तो करंट का वैल्यू हो गया ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। और जब हमने करंट फाइंड कर लिया वायर ए बी में, तो उसके क्रॉस वोल्टेज, तो करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया वोल्टेज वायर ए बी के लिए। उस इसके बाद हमने जो वायर ए बी है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने मान लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है के, और उसका लेंथ है कैपिटल एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के इंटू कैपिटल एल। और इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, के का वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू। अब जब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद हमारा मेन पर्पस हमारा क्या था, P एंड Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो सर्किट है जिसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना P एंड Q, तो पहले हम देखेंगे कि P एंड Q में किसका पोटेंशियल ग्रेटर है।
तो करंट जो है फ्लो कर रहा है पी से क्यू की तरफ, और करंट फ्लो करता है हायर से लोअर, तो पी का पोटेंशियल ग्रेटर हुआ, क्यू का पोटेंशियल स्मॉलर, तो पी क्यू में पी ग्रेटर। उसी तरह से देखो, जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है उसमें करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, तो ए का पोटेंशियल ग्रेटर, बी का स्मॉलर, तो ए बी में ए ग्रेटर, पी क्यू में पी ग्रेटर, तो ग्रेटर ग्रेटर वाले को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ए एंड पी को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। और जब हमने ए और पी को कनेक्ट किया, उस समय तक कोई भी करंट एपी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि ए से पी यदि करंट आएगा तो वापस उसे पोटेंशियोमीटर सर्किट में जाना चाहिए, तो अभी हमने कोई कनेक्शन किया नहीं है, तो अभी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, उस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को एक जॉकी से कनेक्ट करेंगे, और जॉकी को वायर ए बी में बीच में कहीं पे टच कराएंगे। जैसे ही टच कराएंगे, गैल्वेनोमीटर सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लगेगा, डिफ्लेक्शन उसमें होगा निडल का। उसके बाद हम जो जॉकी है उसे हम लेफ्ट या राइट हम स्लाइड कराएंगे, तो एक ऐसा पोजीशन मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा जीरो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जे एंड क्यू का पोटेंशियल सेम। और जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा तो वायर एपी से भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ए और पी का पोटेंशियल सेम, तो Q का सेम J के इक्वल, P सेम A के इक्वल, तो P एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो A एंड J के बीच होगा, और A एंड J के जो बैलेंस लेंथ है वो स्मॉल एल है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं K, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, K इंटू स्मॉल एल। तो इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का। लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए तुम्हें इस मेथड को समझना जरूरी है कि किस मेथड से हमने ये बनाया है। तो हमने क्या किया, पहले जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला। प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप का सर्किट होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए अपना जो तरीका है उसे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसे बैलेंस किया, और जिस पॉइंट पे बैलेंस हुआ उस लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके दो सेल के ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फिर से एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर का सर्किट हो गया जिसमें कि एक सेल लगा हुआ, एक रेसिस्टेंस, एक आमीटर है, और जो वायर ए बी है वो एक पोटेंशियोमीटर वायर है। अब हमें दो सेल कंपेयर करना है, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो हमारे पास दो सेल का ईएमएफ ये, एक सेल, दूसरा सेल। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, और इस सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस भी। तो हमें इन दोनों सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है E1 एंड E2 में। वोल्ट मीटर का यूज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर से हमें ईएमएफ नहीं पता चलता, उससे हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड पता चलेगा, लेकिन हमें कंपेयर करना है ईएमएफ। तो कैसे करेंगे, देखो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दिया इस तरह से।
सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक जॉकी से कनेक्ट किया, नहीं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को एक जॉकी से कनेक्ट किया और उससे हम वायर के स्लाइड। यहाँ पे देखो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही जॉकी को वायर ए बी पे टच कराओगे, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा, सेल जिसका ईएमएफ E1 है उससे भी करंट फ्लो होगा। अब क्या करोगे, जॉकी को आगे पीछे स्लाइड कराओगे तो ये एक पोजीशन पे बैलेंस हो जाएगा। तो सपोज ये L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया और ये पोजीशन है J1। तो जब ये J1 पोजीशन पे बैलेंस हो गया तो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा तो सेल जो है जिसका ईएमएफ है E1 उससे भी करंट नहीं फ्लो करेगा। और जब सेल से करंट फ्लो नहीं होता है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। वोल्ट मीटर में यही प्रॉब्लम है, वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करोगे तो जो सेल है उससे भी करंट फ्लो होगा। तो जब सेल से करंट फ्लो करेगा तो वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज बताएगा, ना कि ईएमएफ। यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने इसे बैलेंस कर लिया तो गैल्वेनोमीटर से सेल से करंट फ्लो नहीं होगा। जब सेल से करंट नहीं फ्लो करेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता। उस केस में इसके दोनों एंड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल होगा। और यदि ये L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है तो E1 इक्वल टू हो जाएगा KL1। यहां पे मैं लिख देता हूं, सेल at length L1 then E1 इक्वल टू हो जाएगा KL। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम E1 को डिस्कनेक्ट करके A को कनेक्ट करेंगे हम E2 से और इसके नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। हमने इसे डिस्कनेक्ट किया तो अब हम बैलेंस करेंगे किसे, सेल E2 के, सेल जिसका ईएमएफ है E2 उससे। तो जैसे ही इसको E2 से कनेक्ट कर दोगे, वोल्टेज चेंज हो गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज हो जाए, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने लगेगा। अब जॉकी को फिर से आगे पीछे स्लाइड कराओगे। जब स्लाइड करोगे तो फिर एक पोजीशन देखोगे किस पोजीशन पे ये बैलेंस हुआ। तो ये सपोज J2 पे बैलेंस हुआ और ये लेंथ क्या है L2। इस केस में क्या होगा, फॉर सेल E2 इक्वल टू हो गया KL। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू। तो इस तरह से E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहां पे देखो, इफ L1 ग्रेटर दैन L, इसमें ग्रेटर दैन और है E1 E2 से स्मॉल है। तो L1 ग्रेटर है तो E1 ग्रेटर होगा, L2 ग्रेटर है तो E2 ग्रेटर होगा। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम बनाने के लिए यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल है, E1 E2 L1 L2। इन चारों में से कोई भी 3 गिवन हो तो हमें फोर्थ वैल्यू मिल जाए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने
पोटेंशियोमीटर का यूज करके दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर यदि वैल्यू भी फाइंड हमने कर लिया L1 L2 तो हम ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जामिनेशन में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया होगा। उसमें E1 गिवन है, L1 गिवन है, E2 गिवन है, L2 गिवन है, या L2 फाइंड करना, या फिर L2 गिवन होगा तो E2 फाइंड करना। इस तरह से नेक्स्ट हमारा यूज है कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले पे डायरेक्ट जेईई में, नीट में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट फॉर्मूला पे। तो हमें हमारा जो थर्ड यूज है और जो लास्ट है वो है कि किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो। तो पहले तो हम यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट बना लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा सर्किट है। यहाँ पे देखो, ये एक सेल जिसका कि ईएमएफ है ई, इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, हमें स्मॉल आर फाइंड करना है। और यहाँ पे तुम्हारा ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट जिसमें कि ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर और एस क्या है, एक स्विच, और आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, जो स्विच है उसे हम ओपन रखना है। तो स्विच हमारा ओपन है, ओपन। अब हम क्या करते हैं, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसे ए से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए और बी में ए का पोटेंशियल ज्यादा। तो हमने यहाँ पे इसे स्विच के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दिया। तो मैंने बताया था कि अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब सेल के नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को चौकी से कनेक्ट किया और उसे वायर पे हम टच कराएंगे। जैसे ही टच कराओगे गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लगेगा। फिर क्या करना है, जो जॉकी है उसे आगे पीछे स्लाइड करना है। तो सपोज ये पोजीशन J1 है और लेंथ L1 है, इस पे ये बैलेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर से करंट हो गया जीरो, ये जीरो डिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो यहाँ पे जो वायर है AP, इससे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो AP वायर से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो नीचे वाले जो सर्किट है उसमें गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो नहीं रहा, यहाँ पे स्विच ओपन है तो इससे भी करंट फ्लो हो नहीं रहा। तो ये सर्किट यहाँ पे देखो, इससे करंट नहीं फ्लो हो रहा, इससे करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो इससे भी करंट नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब इस सेल से करंट फ्लो नहीं होगा। और जब सेल से करंट नहीं फ्लो होगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, उसके दोनों एंड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। और ये कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ, L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एट बैलेंस पोजीशन
टू क्या हो जाएगा हमारा के। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्विच है उसे हमें क्लोज कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्विच को हमें क्लोज कर देना है। स्विच इज क्लोज्ड। अब जैसे ही स्विच एस को क्लोज करोगे, देखो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे, ये सर्किट तुम्हारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव है इस तरह से, क्योंकि ये क्लोज हो गया। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, सेल से करंट फ्लो होने लगा, तो सेल से जैसे ही करंट फ्लो होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण। तो जब वोल्टेज चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लगेगा। अब क्या करोगे, जॉकी को फिर से स्लाइड कराओगे आगे पीछे, एक ऐसा पोजीशन जिसमें कि ये बैलेंस हो जाए। तो सपोज ये यहाँ पे बैलेंस हुआ, इस केस में ये इस पोजीशन में बैलेंस हुआ, L2 पे बैलेंस हुआ। तो जब तुम्हारा J2 पे बैलेंस हो गया ये, तो इससे करंट, तो इससे करंट, लेकिन ये सर्किट तो क्लोज है। ये जो नीचे वाला सर्किट है, ये तो स्विच हमने क्लोज कर दिया, तो इससे तो करंट फ्लो होगा। और जब इससे करंट फ्लो होगा तो सेल से करंट फ्लो होगा। और जब सेल से करंट फ्लो होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा, बल्कि टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। तो सपोज इसका टर्मिनल वोल्टेज है V और ये बैलेंस हुआ L2 लेंथ पे, तो क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा KL। of cell, terminal voltage of cell will be V is equal to KL। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सेल जिसका ईएमएफ हमें मालूम कर लिया, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर लिया, इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल आर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज गिवन बाय इसका फॉर्मूला हमने पहले देखोगे, जो सेल टॉपिक है उसमें डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में मैंने पढ़ाया है। ये फॉर्मूला है E/V-1 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया KL1 बाय KL2, के कैंसल, हमारा फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से L1 लेंथ है कब, जब सेल से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब सेल बैलेंस हुआ L1 पे। L2 जब कब है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, उससे हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट को और सेल को बैलेंस किया। उस केस में ये बैलेंस हुआ L2 लेंथ पे और R है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस का। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे प्रॉब्लम जेईई मेन हो, नीट हो, इस पे आ चुका है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है।
तो हमने देखो क्या क्या स्टडी किया आज। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, और ये वोल्ट मीटर से बेटर इंस्ट्रूमेंट है। क्यों बेटर इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि देखोगे हमने जितने भी किए, जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो पोटेंशियोमीटर सर्किट से में जो करंट है वो चेंज नहीं होता। तो करंट वही फ्लो कर रहा है जो पहले फ्लो कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट रीडिंग देगा। और सर्किट में भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज नहीं होता। जबकि वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो सर्किट चेंज हो जाएगा, उसमें करंट चेंज होगा, तो ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कि जब तुम्हारा कांस्टेंट करंट किसी वायर से फ्लो करे जिसका एरिया यूनिफॉर्म है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने यहाँ पे 3 यूज किए। हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे प्रॉब्लम बनाने के लिए, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट यूज, इस प्रॉब्लम बनाने के लिए जो फर्स्ट यूज है उसके सर्किट को अच्छे से समझना है। फॉर्मूले से डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं बनेगा, समझने से बनेगा। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो वायर ए बी है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना होता है, उसके लिए करंट फाइंड करना होता है, उसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज, और लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। और डिफरेंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से यहाँ पे हमें करना होगा। सेकेंड यूज था हमारा कि दो सेल है उसका ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, और यदि वैल्यू हमें मालूम है L1 L2 तो हम सेल का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड है कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें। ओके, तो ये जो पोटेंशियोमीटर का जो प्रॉब्लम होता है, जो कंसेप्ट है, ये डिफिकल्ट होता है। जनरली मैंने देखा है 100 में 80 स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम करता है शुरू में। इसको एक बार दो बार रिवाइज करो, ठीक है, समझो थोड़ा स्लोली, एक एक पॉइंट को समझो, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ, थोड़ा चूंकि लेंदी प्रोसेस है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में, लेकिन समझ में आ जाए। और कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि मेन चीज हो क्या रहा है उसमें। फॉर्मूले के चक्कर में रहोगे तो जो अच्छा प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है वो बनेगा नहीं। तो जो इसमें फर्स्ट यूज है उसको अच्छे से समझना प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रॉब्लम को बताऊंगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसलिए मैं आज थोड़ा कम बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको तुम अच्छे से थ्योरी समझ लो, हम इसकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, और इसमें जो प्रॉब्लम गिवन है उससे तुम आगे प्रैक्टिस भी करोगे, फिर उससे भी हम आगे करेंगे। ओके।